आज की वीडियो में हम एलसीएम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि एलसीएम किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। दूसरा, हम एलसीएम निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका जानेंगे और अंत में पिछले वीडियो की तरह ही आपको एक शानदार ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप अपना एलसीएम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम होता क्या है। तो एल, सी और एम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम हिंदी में लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखते हैं कि एलसीएम किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपके सामने 3 का हम टेबल लिखते हैं। 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 10 = 30। ठीक है। फिर 4 का टेबल लिखते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36 और 4 × 10 में 40 लिखते हैं। फिर हम 6 का लिखते हैं। 6 का 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 6 × 9 = 54 और ये 60। अब हम इस टेबल में देखते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों के पहाड़े में आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, लेकिन इस वाले में 6 है, लेकिन बीच वाले 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है। फिर हम 9 पे चलेंगे तो 9 कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम 12 पे चलेंगे तो देखिए यहाँ भी आपको 12 लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12 लिखा हुआ, इस तरह से आपको यानी तीनों के टेबल में आपको 12 लिखा हुआ मिल गया। तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम मतलब हो गया लिस्ट यानी छोटा, और कॉमन यानी सब में जो पाया जाता है वो कॉमन हो गया। मल्टीपल यानी कि ये जो संख्याएं जिनका हमने टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी संख्याएं इस 12 को विभाजित कर देंगी। तो कहा जाएगा कि 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 होगा। एलसीएम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब देखिए ये 12 तीनों है तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 4, 6 = 12, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है वो 12 है। तो 3, 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त्य 12 होगा। तो इस तरह से हम लघुत्तम को निकालते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे निकालते हैं। अब देखते हैं कि लघुत्तम हम निकालेंगे कैसे। तो अब इसी संख्या को आप देखिए कि कैसे लघुत्तम हम एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। 3, 4 और 6 का हमको निकालना, हमने लिख लिया। फिर हम सबसे प्राइम नंबर से इसको काटना शुरू करते हैं, भाग देना, डिवाइड करना शुरू करते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो अपने से कटते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। उनको हम हिंदी में अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, ऋण संख्याएं भी उनको कहा जाता है। तो प्राइम नंबर हमारा जो 1 है वो तो सभी को काट देता है। तो हम 2 से इनको विभाजित करना शुरू करेंगे। देखिए अब 2 से 3 विभाजित तो होगा नहीं, तो 3 को हम वैसे 3 ही लिख देंगे। 4 जो है वो 2 से कटेगा, यानी 2 दूना 4 हो गया। 6 भी हमारा 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 ही रहने देंगे और 2 × 1 = 2 यानी कि 1 हम यहाँ लिखेंगे और 3 वैसे का वैसे रह जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको 3, 3 लिखा हुआ मिल जा रहा है। तो 3 से हम काटेंगे, 3 × 1 = 3, 1 को हमने उतार लिया,
और 3 एक अन्य 3। आप तब तक काटने की प्रक्रिया करेंगे यानी विभाजित करने की प्रक्रिया करेंगे जब तक कि नीचे का जो आंसर है यानी नीचे की जो श्रृंखला है वो एक एक करके न आ जाए। यानी सब जगह यहाँ पे आपको एक एक जब आ जाएगा तब आप डिवाइड करना बंद करेंगे। और डिवाइड हमेशा सीरियल वाइज करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, यानी आप प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा निकल के आ गया, इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, अब गुणा करके लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। यही जो है हमारा एलसीएम निकल आया। अब देखिए इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया और साथ में ये करके दिखाया गया कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। अब लघुत्तम निकालने के लिए एक थोड़ी सी बड़ी संख्याओं की श्रृंखला हम लेते हैं। मान लीजिए लघुत्तम निकालने के लिए आपके पास 24 दे दिया गया, 36 दे दिया गया, 18 दे दिया गया और 20 दे दिया गया और कहा गया कि इतनी संख्याओं का आप एलसीएम निकालिए। तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है यानी कि 2, उससे हम विभाजित करना शुरू करेंगे। तो 2 से जब 24 को विभाजित करेंगे तो होता है 12 दूना 24, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। फिर ये लिखेंगे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 होता है, ये हम लिख देंगे। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 होता है, यहाँ हम 9 लिख देंगे। फिर 2 को 20 से डिवाइड 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दहाई 20 होता है, हम यहाँ 10 लिख देंगे। अब फिर देखेंगे कि ये जो हमारा आया हुआ है, ये जो हमारे अंक आए हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 2 से ये 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी डिवाइड हो जाएगा और 10 भी डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 छके 12, 2 9 18, 9 हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसको वैसे का वैसे उतार देंगे। 2 पचे 10। अब देखते हैं कि एक जो 6 है वो भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 तिहाई 6 और बाकी जो अंक हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हम उनको वैसे का वैसे उतार देंगे। अब आप 2 के बाद देखेंगे कि 3 से ये संख्याएं डिवाइड हो रही हैं कि नहीं, यानी कि पूरी तरह कट रही हैं कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 से 3 भी 9 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 एक अन्य 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 और ये 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को हम वैसे का वैसे उतार देंगे। फिर 3 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, ये एक वैसे ही लिख देंगे। 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3 और ये 5 हम ऐसे लिख देंगे। फिर अब देखेंगे कि ये 3 जगह तो हमारा एक एक आ गया, लेकिन यहाँ पे 5 आया है। तो आप चाहें तो सीधे ऐसे भी गुणा करके लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। लेकिन आप यदि एक स्टेप और आगे करना चाहें और सभी को यहाँ एक एक बनाना चाहें तो आप 5 से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और 5 एक अन्य 5 हो गया। अब ये जो संख्याएं हमारे सामने आई हुई हैं, जो विभाजित की गई हैं, विभाजित करने के बाद ये जो श्रृंखला आई हुई है अंकों की, इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए गुणा कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 हमारा 3 बार आया है तो हमने यहाँ 3 बार लिख दिया। अब 3 2 बार आया है तो गुणे 3 गुणे 3 और 5 जो है वो 1 बार आया है। तो इस तरह करके आप लिख दिए। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया, ऐसे ही करना है। फिर अब गुणा करने के लिए चलेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24 और 24 तिहाई आप गुणा कर लेंगे यहाँ साइड में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 24 में 3 का आप गुणा कर लीजिए तो होता है 72, यानी 4 तिहाई 12 का 2, 1 हासिल लेंगे, 3 दूना 6 एक 7। अब इसी 72 में आप 5 से भी गुणा कर लीजिए, क्योंकि अंतिम अंक जो है हमारा 5 आया हुआ है। 5 दूना 10 का 0,
एक हासी ले लेंगे, 7 पचे 35 और 1 36, यानी हमारा गुणा करने के बाद उत्तर आता है 360। तो हम कहेंगे कि 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 36, 18 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यही तो हमारा एलसीएम है, यानी उस छोटी से छोटी संख्या को हमको पता करना होता है जो दिए गए सभी नंबरों से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 360 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 24, 36, 18 और 20 से विभाजित हो जाती है। इसलिए 24, 36, 18, 20 का एलसीएम 360 है और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो आ गया समझ में। अब चलते हैं हम ये सीख लेने कि आप फटाफट देख करके कैसे जान लेंगे कि यही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए उसका ट्रिक क्या है। आपके सामने अगर दे दिया गया है 2, 6, 12 और 24, इस तरह से दे दिया गया है और कहा गया कि बताइए कि ये जो अंक लिखे गए हैं इन अंकों का एलसीएम क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान देना है कि कौन सी इसमें बड़ी संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2, 6, 12 और 24 में सबसे बड़ी संख्या हमारी 24 है। यदि ये सबसे बड़ी संख्या इन पीछे की दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो कहा जाएगा कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आप फटाफट देख करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको सही करने के लिए आप करके देख सकते हैं कि आपने जो किया है क्या उसका आंसर आपको मिल पा रहा है। तो आप निकाल लीजिए 2 का, 6 का, 12 का और 24 का आपको एलसीएम निकालना है कि 24 आ पा रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया और ये 12 हो गया। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 3 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 3 हो गया, 3 हो गया और 2 3 6 हो गया। फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 हो गया, 1 1 और 1 हो गया। अब इनको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, दूना 8 3 24। देखिए ये और ये 24 आपका आंसर आ गया कि नहीं। इसी तरह से आप देख लेंगे कि अगर संख्याएं विभाजित कर देती हैं सबसे बड़े वाले अंक को तो वही बड़ा वाला अंक इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसका और सारा ट्रिक हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दे देंगे।